Zara. Zara नाम Zara. क्या कर Mamă, cimșeni puțin asta pot ia tot mai. Ce nați? Mai vreți o picu să fie? Dezagat? Go down. Hai. Și mă bălir cu tine noi. Ce e also? Da, Vem que acha desse corpo. Caga aí. Să-ți mi s-a răspuns băi băi. Mă lăgnă. Uite ia cine. Și până asta să. मैं अगस्त नहीं लगे कि मुंह डाउन होने लगी चार्जर या ना हाफ वाला खुद इस पे पैसे लोग आगे स्मूथ डाउन अगर देख में बेहतर अब ना तो कर भी थी लिए क्या किया? बिस्मा म्यूट करो बिस्मा बिस्मा म्यूट करो बिस्मा म्यूट करो म्यूट बिस्मा म्यूट करो सब लोग म्यूट करो हेलो करें हम स्टार्ट जी सर आप म्यूट करोगे अभी तक डिस्टरबेंस आ रही थी बहुत ज्यादा आप लोगों की वजह से म्यूट रखो सारे बोर्ड से ये बना के बोर्ड दिखाई दे रहा है यस सर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम ठीक है करो म्यूट आप जुम्मन परफॉर्मेंस हम कंटिन्यू करेंगे जुम्मन परफॉर्म कल से उठाएंगे जुम्मन परफॉर्म
जहां पर हमने ये छोड़े थे। जिम्नोस्पर्म में एडवांसमेंट है बहुत सारे मसलों में हुआ, और जिम्नोस्पर्म्स आर एडवांस्ड देन टेरिडोफाइट। कल हमने एक बहुत ही अहम बात की थी अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ प्लांट। वहां मैंने बताया था कि एडवांस्ड टेरिडोफाइट्स have given birth or given rise to primitive gymnosperms. Primitive gymnosperms, इसका मतलब है जो हम टेरिडोफाइट्स में एडवांस्ड क्लास पढ़ते हैं, that advanced class has given rise to primitive class or primitive group of gymnosperms. तो हमने लास्ट वाला क्लास जो टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था उसके जनरल कैरेक्टर्स कुछ सिलिकोफाइटा के बारे में हमने ये पढ़ा था। उनको हमने टेरोफाइटा भी बोला था। सिलिकोफाइटा और टेरोफाइटा, दे हैव फैन लाइक लीव्स, सिस्टम उनमें था रिजोम लाइफ, और कुछ थे वो होमोस्पोरस, ड्रायोप्टेरिस्टेरिस एंड समवेयर हीटेरोस्पोरस, फॉर एग्जांपल मार्सिलिया। लेकिन लुकिंग एट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवांस्ड टेरिडोफाइट, दे सीम टू बी मर्जिंग इनटू प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म। अगर हम प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म देखेंगे, प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म में आपको काइकास यानी साइकास भी सिलेबस में है, तो वहां पर हम देखेंगे काइकास और साइकास में कुछ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें फ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड, जिम्नोस्पर्म में फ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड होना, दिस इज एन एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। और काइकास में जिस एंथेरोजॉइड फ्लैजिलेटेड होना, this means that it requires or it may require water for transfer of this enterozoid to the female sex organ, which is archegonium. हम again archegonia is plural, archegonium is singular. मैं archegonia फिर से बताऊंगा क्योंकि some students have joined us very late. आर्किगोनिएट का मतलब है आर्किगोनिएट plants. Archegoniate, these are those plants which all produce archegonia in their life cycle. And when we see the archegonia, it is a multicellular female sex organ, and this archegonia has so many parts differentiated into venter, neck, basal venter है, इसमें neck है, neck canal cells है, ventral canal cell है, और इस venter में एक important cell that is called the egg, and all those plants which produce archegonia are called archegoniate plants. And importantly, the archegoniate plants are gymnosperms as well. Gymnosperms along with pteridophytes and bryophytes. So these three groups of plants, that is bryophytes, pteridophytes and gymnosperms, are archegoniate plants. अब यहाँ पे हम some people are joining now. 10 मिनट गुजर गए क्लास के। अच्छा, जिम्नोस्पर्म्स एक तो दे आर आर्किगोनिएट प्लांट्स, दे आर एडवांस्ड देन टेरिडोफाइट्स। इन व्हाट मैटर दे आर एडवांस्ड देन टेरिडोफाइट्स? किन मसलों में ये मोर एडवांस्ड देन टेरिडोफाइट्स? टेरिडोफाइट में हमने देखा टेरिडोफाइट्स देमसेल्व्स आर एडवांस्ड देन ब्रायोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स किस मसले में एडवांस्ड देन ब्रायोफाइट्स है? टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल है, इट इज ए स्पोरोफाइट, it is 2n, having 2n number of chromosomes,
having 2n number of chromosomes, this 2n body would be obviously more superior than a body which is having n number of chromosomes. N number of chromosomes is gametophyte, and gametophyte was the dominant phase in life cycle of bryophytes. Now, coming to the pteridophytes, it is the 2n diploid phase or sporophyte, which is the dominant phase in life cycle of pteridophytes. So, it is a matter of concern how pteridophytes are more advanced than gametophytes. This will tell us one criteria how pteridophytes are more advanced than bryophytes. In pteridophytes, the dominant phase or the body comprises of 2n sets of chromosomes. Here it is single set of chromosomes. As we see, chromosomes, अगर हम genetics देखेंगे थोड़ा बहुत, chromosomes are vehicles that contain genes, or it is the gene which decide the phenotype of an organism. अगर जीन का यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में एक ही सेट है, because it is a haploid set of chromosome, और यहाँ पर pteridophytes में जीन का diploid set है, which is 2n number of chromosomes. So obviously pteridophytes would be more superior than bryophytes. अब कहाँ पर pteridophytes more superior than bryophytes है? Pteridophytes को हमने botanical snakes भी कहा. Pteridophytes में tissue organization more developed than bryophytes. ब्रायोफाइट्स में ज्यादा से ज्यादा हमने थैलाइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन देखी, और थैलाइड ट्रू लीव्स वहां पे नहीं देखे, दो मॉसिस में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन हो गया, बट इन ब्रायोफाइट्स देयर इज नो ट्रू कंडक्टिंग टिश्यू, बट इन टेरिडोफाइट्स देयर इज अ ट्रू कंडक्टिंग टिश्यू, दैट इज देयर आर कंडक्टिंग सेल्स व्हिच आर मैग्नीफाइड. और यहाँ पर टेरिडोफाइट में एक स्पोरोफाइट है, इट इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, it is well differentiated into stem, and it is well differentiated into leaves, and in fact some leaves are sporophylls which bear sporangia, megasporophyll and microsporophyll in case of Heterosporous pteridophyte. That is, sporophyte is well differentiated, though not as differentiated as in Gymnosperms, लेकिन pteridophytes में sporophyte differentiated है than bryophytes. अब Gymnosperms are advanced than pteridophytes in having a well developed sporophyte. अब हम Gymnosperms में देखेंगे. Gymnosperms में more developed sporophyte than pteridophytes. This is an advancement. Pteridophyte. अगर हम किसी Gymnosperm को देखेंगे, in fact we have some Gymnosperms, for example world's tallest trees, this is important. अगर हम world's tallest tree देखेंगे, it is a Gymnosperm and it is by name Sequoia semipervirens. Sequoia separately underline करना है, as सुमा लिखना है. It is the binomial nomenclature. Sequoia semipervirens. It is measuring about 125 meters in length tall, and it is having girth of 30 meter girth. And in fact, the smallest Gymnosperm is Zamia. Zamia is smallest Gymnosperm, and it is Zamia pygemia. MAEA, pygemia, and it is having underground system. It reaches maximum 25 centimeters height. We have some Gymnosperms which are trailing on ground, जो जमीन पर रेंगते हैं. Some Gymnosperms, for example, Taxus brevifolia, Taxus baccata, they are trailing on ground. We have some Gymnosperms which are bushy, and this Gymnosperm, Sequoia semipervirens, being 125 meters long and 30 meter girth. So we see here
the tree is highly differentiated. Supporting this great height would require an extensive root system. इसमें root system भी बहुत चाहिए, इसमें conducting system भी बहुत ही advanced चाहिए, इसमें xylem phloem बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि 30 मीटर girth को 30 मीटर चौड़ाई को सपोर्ट करना है and 125 मीटर length को सपोर्ट करना है. So gymnosperms are highly differentiated than pteridophytes, and in gymnosperm the sporophyte is differentiated into sporophyte is differentiated. कल भी हमने पढ़ा था sporophyte यहाँ पर differentiated into root system and leaves. जो भी कोई जिम्नोस्पर्म है वहां पर हम रूट सिस्टम एंड लीव्स देखेंगे. एंड जो सिस्टम है, सिस्टम यहाँ पर मोस्टली इरेक्ट होता है. इरेक्ट मतलब खड़ा होता है, एरियल होता है, हवा में होता है, सॉलिड होता है. इट इज हैविंग वुड, दैट इज वुडी है, herbaceous नहीं है, इट इज वुडी हैविंग xylem. When we define wood, botanically wood is secondary xylem. Botanically wood secondary xylem होता है, secondary xylem. We have primary xylem, we have secondary xylem, we have primary phloem, we have secondary phloem, and wood is secondary xylem. They are woody, system is woody, and system is branched. System में branching भी है. अब vascular tissue जो gymnosperms में है, vascular tissue, xylem and phloem, they too are more developed than pteridophytes, and the vascular tissue, xylem and phloem are present. These are arranged in vascular bundles. This is important. In vascular bundle. Bundle means group. We may have xylem bundle, phloem bundle. That is xylem tissue in a bundle, phloem tissue in a bundle, and they may have types. Vascular bundles may have types. The vascular bundles of system are vascular bundles जो system में है. Vascular bundles of system are अच्छा. Vascular bundle. This is important. Vascular bundle of system. सिस्टम का जो वैस्कुलर बंडल है, ये चीजें एनाटॉमी में पढ़ने होते हैं. दे आर कंजॉइंट, लेकिन मैं समझाऊंगा व्हाट इज मेंट बाय कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल. ये भी याद रखेंगे. कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल, इट इज कोलेटरल एंड इट इज ओपन. सिस्टम का जो वैस्कुलर बंडल है, इट इज कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन. CCO एक्रोनियम में याद रखोगे. वैस्कुलर बंडल ऑफ सिस्टम SCCO. सिस्टम का वैस्कुलर बंडल है कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन. इसका मीनिंग क्या है? कंजॉइंट मीन्स हैविंग, जिस तरह को एजुकेशन है, where both girls and boys study. को-करिकुलर एक्टिविटी, जहां करिकुलम के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी चले, सपोर्ट NCC एक्स्ट्रा. इसी तरह कंजॉइंट क्या हो गया, या को जॉइंट, एक ही जॉइंट पे जो हो. जॉइंट ऐसे है, एक ही जॉइंट पर जाइलम भी हो, एक ही जॉइंट पर फ्लोएम. दिस इज द जॉइंट, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन द सेम रेडियस. जब जाइलम एंड फ्लोएम एक ही रेडियस पे हो, this type of vascular bundle is called conjoint vascular bundle. हमारे पास दूसरा टाइप भी है vascular bundle का, जिसको हम radial vascular bundle कहते हैं. Radial vascular bundle, xylem and phloem, xylem X and phloem T are distributed or arranged on separate radii. This is on one radius, this is on another radius. They are alternately arranged. That is xylem on one radius, phloem on another radius. This type of vascular bundle is called radial vascular bundle. But in contrast to radial vascular bundle, we have conjoint vascular bundle, that is on one radius, both xylem and phloem are located. Xylem और phloem का
location on same radius hota hai, and this forms the conjoint having the same joint. This is called a conjoint vascular bundle. Now collateral. It has two laterals, one lateral and the other lateral. One lateral and the other lateral. One lateral is this, the other lateral is this. Lateral means sides. And now open. What is meant by open? When xylem and phloem. For example, this is xylem and this is phloem. P. In between xylem and phloem, there is a strip of cambium. Strip of cambium. This is important. When cambium is present between xylem and phloem tissues, the vascular bundle is called open vascular bundle. In contrast to closed vascular bundle. And a closed vascular bundle is a bundle where there is no cambium present. And open vascular bundles are present in all those plants which have secondary growth. जिनमें secondary xylem बनता है, जिनमें secondary phloem बनता है, जिनमें cork बनता है, जिनमें phloem बनता है, जिनमें phloderm बनता है, जिनमें pteroderm बनता है. All those plants which show secondary growth have open vascular bundle. Open vascular bundle का मतलब हो गया when in between xylem and phloem a cambium strip is present. Cambium is a meristematic tissue. Cambium is a meristematic tissue. Cambium, the responsibility of cambium is to cut secondary xylem and secondary phloem, and the vascular bundle having cambium in between xylem and phloem is called open vascular bundle. So with this, I hope that you have understood what is the vascular bundle of system of Gymnospermus. It is often SCCO. S means system में conjoint, collateral and open vascular bundle होता है. Open vascular bundle इस चीज की गारंटी देता है कि जिम्नोस्पर्मस में सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है. जिम्नोस्पर्मस गर्थ में इंक्रीज होते हैं. सेकेंडरी ग्रोथ की इजी डिफिनेशन है. सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ प्लांट. इंक्रीज इन ग्रोथ जब चौड़ाई में गर्थ में इंक्रीज हो जाएगा, इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्मस में अब है या नहीं? सेकेंडरी ग्रोथ is present in Gymnospermus because vascular bundle in Gymnospermus is of open type, and here like Angiospermus we see here annular rings. Annular rings. Annular rings too is an important topic under anatomy. When we study internal structure of plant, we study their annular rings. What is the literal meaning of annular ring? It is the wood or tissue formed during one growing season. Secondary xylem formed during one growing season constitutes annular ring. एक साल में कितनी wood बन जाए? It is demarcated. We see in spring में plants में ज़्यादा vigorous growth होता है, और जो wood स्प्रिंग में बनती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा बन जाती है एज कंपेयर टू समर में, क्योंकि समर में वाटर स्कैर्सिटी होता है, ग्रोथ थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है. और ये दिस इज कॉल्ड द वुड फॉर्मड इन स्प्रिंग इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड, एंड द वुड फॉर्मड इन समर ऑटम, समर टुवर्ड्स ऑटम इज कॉल्ड ऑटम वुड, and both these woods constitute an annular ring. अगर हम किसी जिम्नोस्पर्म को या किसी डाइकोटिलेडोनस प्लांट को काटेंगे हॉरिजॉन्टली, वहां these annular rings are clearly visible, and the counting of these annular rings in a tree would help us to calculate the age of tree, because one annular ring would be equal to 1 year, and counting the number of annular rings would calculate the age of tree. For example, there are 20 annual rings in a tree. It would be 20 years old. So this forms an important branch under this anatomy. We call it dendrochronology. Dendrochronology is that branch of plant anatomy where we study the age of trees through counting the annular rings. यहाँ Gymnospermus में annular rings भी होते हैं because they have a secondary growth, and they form an annular ring, because the annular ring is shows the clear demarcation of wood formed in the spring and wood formed in the autumn. In those areas
where there is seasonal variation, in temperature, in climate, for example, in temperate areas, में स्प्रिंग ज्यादा खुशगवार होता है, सुहाना होता है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है, ऑटम क्लियरली डिमार्केटेड होता है, ठंड सा लगता है, एंड ऑटम में द रेज ऑफ सन डू नॉट फॉल डायरेक्ट ऑन द अर्थ, तो टेम्परेचर में कमी आ जाती है और डे लेंथ में कमी आ जाती है, ड्यूरेशन ऑफ डे भी कम हो जाता है। इसी तरह लेकिन अगर हम ट्रॉपिकल एरियाज की बात करें, देयर इज नो सो मच seasonal fluctuation as is seen in temperate areas. So in temperate areas there is clear cut demarcation of springwood and autumnwood. अब next aspect of these gymnosperms. Gymnosperms are heterosporous and it is always the case. Heterosporous मतलब कि heterospory is the universal phenomena. Heterospory is the universal phenomena in gymnosperms. इसका मतलब है हमने टेरिडोफाइटस में भी पढ़ा, advanced टेरिडोफाइटस have shown the heterospory, that is they have produced two kinds of spores. Now in gymnosperms it is a universal phenomena, it is the usual phenomena. gymnosperms में heterospory होना एक usual phenomena है, एक normal phenomena है. In this respect again gymnosperms are advanced than pteridophytes क्योंकि almost all gymnosperms are heterosporous. That is, they produce two kinds of spores. One spore is the megaspore, and another spore is the microspore. Megaspore का बनना और microspore का बनना, and इतना ही नहीं, formation of only two kinds of spores gymnosperms में इतना ही नहीं एडवांसमेंट है, बल्कि इनमें मेगास्पोर रिटेन होता है. Megaspore is retained on the parent plant body, Megaspore sporophyte पर retain हो जाता है, and megaspore later on ovule में fertilize होके along with ovule seed बन जाता है. So formation of seed is another advancement of gymnosperms over pteridophytes. एक तो ये heterosporous है. Heterospory is, अगर हम याद करेंगे कि टेरिडोफाइटस में हमने heterospory पढ़ी थी. Heterospory is precursor of seed habit. In heterospory there is initiation of seed habit, and यहाँ पर seed habit है ही, क्योंकि gymnosperms को हमने gymnosperms का literal meaning ही है. Gymnos means naked, sperm means seed. They are spermatophytes. They are seed producing plants. ये जिम्नोस्पर्म्स है ही सीड टाइप, ये सीड प्रोड्यूस करते हैं इन देयर लाइफ साइकिल, बट द सीड्स आर नेकेड. लेकिन इनमें सीड्स नेकेड होते हैं. दिस इज अ बिट इंफीरियरिटी देन एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में भी सीड बनते हैं, बट द सीड्स इन एंजियोस्पर्म्स आर एनक्लोज्ड इन ओवरी, और एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. अब दूसरा एस्पेक्ट है जिम्नोस्पर्म्स में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया. ये तो स्पोरेंजिया टेरिडोफाइटस में भी पढ़ा हमने. स्पोरेंजिया, that sporangia which forms megaspore would be called megasporangia, and that sporangia which forms microspore would be called microsporangia. And these sporangia are born on leaves. These sporangia are born on leaves which are called, these are special leaves जिन पर sporangia बनते हैं. Those leaves are called sporophylls, and accordingly that sporophyll जिसमें megaspore बनेगा would be called megasporophyll, and that sporophyll जिसमें microspore बनेगा. So sporophylls two are of two types. एक हो गया megasporophyll, and the other would be microsporophyll. Megasporophyll and microsporophyll. Microsporophyll would bear microsporangia, and megasporophyll would bear megasporangia.
यहाँ पर इम्पोर्टेंट आ रहा है, यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बदखबरी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आप एक काम करो, कोई अनम्यूट करे पूछने वाला। इतना आया समझ? कोई अनम्यूट यस सर। सारा आया समझ? जी सर। हाँ, हमें इससे अब Yes, आगे sir. कंटिन्यू करना है, तो अभी करेंगे 2-3 मिनट, क्योंकि अभी 2-3 मिनट है हमारे पास, 2-4 मिनट चलेगा। म्यूट करो फिर से। अब यहाँ पर हमारे पास 2 लीव्स है, 2 टाइप्स ऑफ स्पेशल लीव। परसों किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये लीव्स फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। हाँ, इनिशियली ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, but later on they take secondary function, and that is important function of producing sporangia, and so they become sporophyll. Sporophyll leaf, that is the leaves that bear spores. Ultimately in sporangia में spore ही बनेंगे, microsporangia में microspore बनेगा, and megasporangia में megaspore बनने वाला है। और माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, they will be formed from special cells, megaspore mother cell and microspore mother cell। यहाँ पर एक important चीज है, this microsporophyll, it is a leaf, special leaf that produces microsporangia, and when we see the homology of the analogy, it is like the anther, it is like the stamen of angiosperm। अगर हम स्टेमन देखेंगे एंजियोस्पर्म का, जो वहां पर एंड्रोशियम कंस्टिट्यूट करता है, स्टेमन में भी स्टेमन इज टू ए टाइप ऑफ लीफ। अगर स्टेमन की हम एनाटॉमी देखेंगे, it too has bundle traces, it too has internal anatomy, and like microsporophyll of gymnosperm, this stamen is a reduced structure, this is a highly reduced structure। लेकिन ओवरऑल इस स्टेमन के एंथर में भी माइक्रोस्पोरेंजिया ही बनते हैं, और वहां पर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अगर हम दिस इज द स्टेमन एंड दिस इज द माइक्रोस्पोरोफिल। सो अगर क्वेश्चन पूछेंगे, द माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ जिम्नोस्पर्म इज एनालॉगस और वी से होमोलॉगस टू द स्टेमन ऑफ एंजियोस्पर्म। अब रहा सवाल मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल कोई अनम्यूट कह रहे, मेगास्पोरोफिल फिर एनालॉगस किसके साथ होगा इन द एंजियोस्पर्म? किसके साथ? स्टिग्मा। कार्पल नहीं, स्टिग्मा की बात अब ना करिए, आप कार्पल उठाए सीधे, कार्पल। मेगास्पोरोफिल विल बी एनालॉगस टू कार्पल, एंड अगर हम कार्पल की बात करें तो कार्पल में बहुत सारी चीजें हैं। Many of the parts of the carpel are sterile, they do not take part in sporogenesis, formation of spores, they are non-sporogenous। इसमें स्टिग्मा है, इसमें स्टाइल है, इसमें नीचे ओरी है, ओरी में मैक्सिमम टिश्यू जो है दैट इज non-sporogenous, और इसमें ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम बनता है, मेगास्पोरेंजियम में अंदर मेगास्पोर बनता है, मेगास्पोर। सो यहाँ भी मेगास्पोर बन गया, और मेगास्पोरोफिल में भी मेगास्पोर बन गया। हम एडवांस्ड क्लासेस में पढ़ते हैं, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में एवोल्यूशन ऑफ कार्पल वहां पढ़ते हैं, एवोल्यूशन ऑफ कार्पल कि जो एंजियोस्पर्म में कार्पल है वो कहां से आई। एंड देयर आर सो मेनी हाइपोथेसिस दैट द कार्पल हैज इवॉल्वड फ्रॉम द मेगास्पोरोफिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। और मेगास्पोरोफिल में एक किस्म की होल्डिंग एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल चेंज आ गई रास्ते में, और it has become the carpel of angiosperm। These are two important aspects, concepts which we have to know। अब बात रही जिम्नोस्पर्म में कून्स बनते हैं। We have male coon and female coon, male coon and female coon। अभी 4 मिनट है, रिमेनिंग मीटिंग टाइम हमारे पास 4 मिनट है, 4 मिनट 2 मिनट पढ़ेंगे। और यहाँ पर कून्स बनते हैं, आप इसका आंसर खुद कर सकते हैं कि
कौन क्या खून बनाएगा? फीमेल खून किन से बनेगा? फीमेल खून, कोई बताए फीमेल खून एंड मेल खून, कोई बताए? विक्रम आप बता। Sir, megasporophyll and microsporophyll. Exactly, megasporophyll will form male coon and microsporophyll then together, then in a group, then compactly arranged, then they form male coon. And when megasporophylls bearing megasporangia are compactly arranged, अगर ये नजदीक tightly arranged, they form female coon. And in all cases, we do not have male coons and female coons. Sometimes these are dispersive. They are not compactly arranged, but most of the time they are compactly arranged and form male and female coons respectively. These coons are also called citrobili. Citrobillus है singular and citrobili है singular. एक यल काटेंगे citrobili. अब खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये सारा फीमेल कून, मेगास्पोरोफिल, फिर मेगास्पोरेंजियम, all these we learn only to know the spore formation. मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर बनेगा, क्योंकि मेगास्पोरेंजियम is born on the sporophyte. Sporophyte is a diploid structure that is, it is having 2n number of chromosomes, but seeing the chromosome constitution of megaspore, it is having n number of chromosomes. So in megasporangium, special cells are differentiated, which are called megaspore mother cell, MGMC, MG, mega, MC, megaspore mother cells. And these megaspore mother cells are specially differentiated cells that undergo meiosis, जिनमें reductional division हो जाता है, and they form megaspore. It is the megaspore which is the first cell of female gametophyte. This is important, female gametophyte. And megaspore is haploid. This later on gives rise to female gametophyte. अभी हमने पढ़ा ही नहीं कि जिम्नोस्पर्म में female gametophyte कैसे होता है, और ये megaspore कितने times, how many times it divides mitotically to form a female gametophyte. And female gametophyte में how many cells are there, which type of cells are there, what is the nomenclature of those cells, tube cell है, vegetative cell है, prothelial cell है. Prothelial cell नहीं आएंगे यहाँ पे, prothelial cell male gametophyte में आएंगे. अच्छा, male gametophyte, male coon में microsporophyll है, microsporophyll में microsporangium बनेगा, microsporangium में एक microspore mother cell है, microspore mother cell, MMC, microspore mother cell. It is a diploid cell, it is 2n. It is 2n. It again undergoes meiosis or forms microspore. Microspore is a haploid cell, and it is the first cell of female gametophyte. First cell of male gametophyte. Microspore is the first cell of male gametophyte, and it is the microspore which gives rise to male gametophyte. So before we will conclude, हम कल पढ़ेंगे what is how female gametophyte and male